ससुर जी हैं वो पहले से ठिका में लगे हुए हैं, बाद में अब दामाद जी को भी ठेकेदारी में हो रहा है कि अब दामाद आयोग चलेगा, उसका बेटी आयोग चलेगा, पुतोह आयोग चलेगा, यही चलेगा। अब क्या चल सकता है, इससे ज़्यादा तो हम लोग उम्मीद एनडीए से नहीं करेंगे। हिंदू तो कहने वाले जो लोग हैं, तो ये जो जितने भी क्या बताएं उसको, बाबा बाबी जितना भी है देश में जो ब्रह्मचर्य अपनाए हुए हैं, ये सारे के सारे ढोंगबाजी पखंडी, और ये टोटल देश पर जो है से अंधविश्वास फैलाने पर होता है कि इन लोगों की विचार जो है आज भी, मतलब आज़ादी के 78 साल बाद भी इन लोगों का कितना सामंतवादी भी हमारे देश में जातिवाद जो है बहुत मजबूती से बरकरार ये लोग रखे हुए हैं। कहीं कोई समानता की बात नहीं करते हैं, और ना ये लोग करते हैं। वो ऊपर के नेता हैं, और ऊपर के नेता हैं तो उनको ज़मीनी आदमी को क्या तकलीफ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज़ फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त हमारी मौजूदगी हाजीपुर में है और हमारे साथ बातचीत के लिए रीना रागनी जी है, जिला परिषद की सदस्य हैं और ये पातेपुर विधानसभा से संभावित उम्मीदवार भी है इस बार। रीना रागनी जी से डायरेक्ट बात करते हैं। सबसे पहले रीना रागनी जी, आपका स्वागत। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रीना जी, जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है पातेपुर विधानसभा में कई जगह रविदास सम्मान समारोह कराया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और वहाँ पे इस बार जो आयोग का गठन हुआ है भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, एनडीए के सरकार है बिहार में, और आयोग का जो गठन हुआ है उसमें रविदास समाज को अपेक्षित किए गया है। कहीं किसी आयोग में जगह नहीं दी गई है। पूरे प्रकरण को कैसे देखते, एक तरह सम्मान देना और एक तरह कोई पद ना देना, दोनों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहला सवाल आपका एनडीए की सरकार है, और उस सरकार में तो आप जानते हैं लगभग 11 साल की सरकार है, और इस सरकार में काम कम जुमलेबाजी ज़्यादा चलता है। और उनका जो भी किसी भी स्टेट में जो विधायक हैं, अभी जो एनडीए की सरकार के जो विधायक हैं, वो विधायक जनता को गुमराह करने और ठगने के अलावा आज तक उसने कुछ किया नहीं है। अभी आपका सवाल था कि पातेपुर क्षेत्र संख्या 130 विधानसभा के वर्तमान जो विधायक हैं वो भी एनडीए के विधायक हैं, और उनका नाम माननीय लखिंदर पासवान जी है जो वर्तमान विधायक हैं। लखिंदर कुमार रोशन नाम है। लखिंदर कुमार रोशन, सही आपने बोला। और वो रोशन जी आज तक अगर उनके दरवाजे पर कोई जाता है तो खासकर राम समुदाय के लोग जिनको वो आज रविदास जयंती मना रहे हैं, रविदास सम्मान समारोह मना रहे हैं, उनको उनके यहाँ अगर कोई काम के लिए जाता है तो एकदम डायरेक्टली उनके साथ ये व्यवहार करते हैं, इस तरीके का बात करते हैं कि आपने मुझे वोट ही नहीं दिया तो हम आपका काम कैसे करेंगे। तो जब उनकी वोट की काउंटिंग ही जब वो नहीं करते हैं तो आज उनको अपने आप में कुछ शर्म भी लगना चाहिए कि जिस जनता के वोट की काउंटिंग हम नहीं कर रहे हैं, जिस रविदास समुदाय के लोगों के हम आज तक कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो आदमी को हम गुमराह करके और मतलब कि 200-500 रुपए गरीब आदमी को दे करके ठग के फुसला के और एक मतलब रविदास जयंती समारोह करके और उनको जो है से बहला फुसला के वहाँ पे लाने का काम किए हैं, ये बहुत निंदनीय है। और दूसरी बात कि उनको ये कहा गया, ये संदेश दिया गया कि हम जो है महासम्मेलन नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी मेला लगा रहे हैं, और हमारे समाज के लोग जो है सीधे साधे लोग हैं, उनके बातों में आ गए। वहाँ गए तो बड़े बड़े जो है पोस्टर बैनर लगाए हुए थे। एक तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, एक तरफ अमित शाह जी,
लखेंदर जी अपने लगाए हुए थे फोटो, बड़े बड़े फोटो लगाए हुए थे। उसके बाद नित्यानंद राय जी का फोटो लगाए हुए थे। और कहीं एक छोटा सा जगह स्थान देके, इतना छोटा सा, वो हमारे महापुरुष जो हमारे रविदास जैन जी हैं, उनका फोटो लगा के रखे। ये तो सही किया है ना, जिनके दिल में जितनी जगह जिनके लिए होती है उतना ही बड़ा फोटो लगाएंगे ना। हाँ, तो ये सरासर उनकी जो है जनता के ऊपर गुमराह करने की साजिश चल रही है। और एनडीए सरकार जो है उनको समझ में आ गया है कि हम अब यहाँ बिहार में हमारा कुछ नहीं चलने वाला है, मेरी दाल नहीं गलने वाली है, हमारी विधायक नहीं चुन के आ सकते हैं, सरकार नहीं मेरी बन सकती है। तो ऐसे ऐसे अपने जो उनके विधायक जीते हुए हैं उनको जो है से तरह तरह के हथकंडा अपनाने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब प्लानिंग और साजिश इनका चलते रहता है। और इनकी सरकार ऐसे भी खुल्लम खुल्ला कहता है कि जब सरकार में चुनाव आता है तब जुमलेबाजी हमारा चलता है, तो वो जुमलेबाज का सरकार है। इसलिए इससे हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है और हमारी जनता जागरूक है। हम लोग इसके लिए जनता को समझाएंगे, आने वाले समय में उनको हम ये चीज़ समझा देंगे कि वो हमारे हितैषी कभी नहीं थे, न हैं और न फ्यूचर में कभी होंगे। इसलिए इन लोगों से हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। अभी यूपी का एक मामला पूरे तेज हो चुका है। एक सवाल और आपका था कि केंद्र सरकार में आयोग जितने भी हुए, हाँ, जितने आयोग हुआ है उसमें अनुसूचित जाति से खास करके रविदास समाज को अपेक्षित रखा गया। ठीक है। तो अभी तो देख ही रहे हैं कि दामाद को कितने अच्छे तरीके से स्वागत किया जा रहा है। ऐसे भी दामादों को बहुत सम्मान मिलता है, हमारी संस्कृति में है। जी, संस्कृति में सम्मान मिलता है। तो उनके जो ससुर जी हैं वो पहले से ठेका में लगे हुए हैं, बाद में अब दामाद जी को भी ठेकेदारी में लगा लिए। तो ये जो है इन लोगों को एक समाज के प्रति एक गलत धारणा है। उनको खुद इस चीज़ को शर्म आना चाहिए कि क्या हमारे समाज में पढ़े लिखे व्यक्ति और उस कैपेबिलिटी के लोग नहीं हैं जो कि अपने ही दामाद को वहाँ तक पहुँचा दें। तो क्या माना जाए बिहार में अब दामाद आयोग चल रहा है? तो इससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि अब दामाद आयोग चलेगा, उसका बेटी आयोग चलेगा, पुतोह आयोग चलेगा, यही चलेगा। अब क्या चल सकता है? इससे ज़्यादा तो हम लोग उम्मीद एनडीए से नहीं कर सकते हैं। अभी यूपी का एक मामला तूल पकड़े हुए है कि एक यादव समाज के व्यक्ति कथावाचक थे और जब वो कथा करने जाते हैं तो ब्राह्मण समाज के द्वारा उनका आधा बाल छील दिया जाता है, उनका टिकी काट दिया जाता है और कहा जाता है यादव होकर के तुम प्रवचन करोगे। इससे पहले भी एक साहू समाज की बेटी जब कथा करने गई थी तो उनको काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा था, यामिनी साहू को। अब इस तरीके का व्यवहार इस बार यादव समाज के साथ हो, इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस प्रकरण को हम तो देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये एजेंडा है कि देश में ये हिंदुत्व कहने वाले जो लोग हैं, तो ये जो जितने भी क्या बताएं उसको, बाबा बाबी जितना भी है देश में जो ब्रह्मचर्य अपनाए हुए हैं, ये सारे के सारे ढोंगबाजी, पखंडी और ये टोटल देश पर जो है से अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं। अब उसी चीज़ को जब कोई ओबीसी समाज के लोग हों या साहू समाज के कोई भी अगर वो करता है तो उनको जब कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हम हिंदुत्व के नारा लगाते हैं तो उनको तकलीफ़ किस बात से होती है? क्या किसी भी कास्ट में, किसी भी जाति में क्या संस्कृत पढ़ने का, वेद पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं है? इससे तो यही स्पष्ट होता है कि ये लोग जो है एकाधिकार मदाधीष्ट बने हुए हैं। किसी भी मंदिर में हो, किसी भी धर्म में हो, धर्म गुरु का मदाधीष्ट बने हुए हैं। तो इसका ये तो नहीं, इससे स्पष्ट होता है कि इन लोगों की विचार जो है आज भी, मतलब आज़ादी के 78 साल बाद भी इन लोगों का कितना सामंतवादी विचार है और कितना ये लोग अपने आप को इस पर हिंदुत्व के नारा देने वाले लोग जो है इस पर अंधविश्वास फैला के रखे हुए हैं। ये सोचने और समझने की बात है और इससे यही संदेश जाता है कि आज भी हमारे देश में जातिवाद जो है बहुत मजबूती से बरकरार ये लोग रखे हुए हैं। कहीं कोई समानता की बात नहीं करते हैं और ना ये लोग करने देंगे। इसके लिए हम लोगों को खुद इस चीज़ पर पहल करना होगा और इसे ढोंगी पाखंडी लोगों को लात मारना होगा। रीना जी, अभी सारी बातें हो गई, लेकिन पातेपुर विधानसभा में आप तैयारी कर रहे हैं। जब पातेपुर जाते हैं, वहाँ के लोगों को देखते हैं तो वहाँ ऐसी कौन सी जटिल समस्या देखते हैं
जो अब तक के नेता वहाँ जीत करके उसका निदान नहीं कर पाए हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि हम गए हैं, अभी रोड की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके बाद शिक्षा के लेके की बहुत सारी है, स्वास्थ्य के लेके भी समस्या है। लोग बहुत बड़े बड़े बात तो कहते हैं लोग, हमको तो ये चीज़ लगता है कि वर्तमान अभी विधायक जी हैं वो हमको तो सुनने में ही खराब लगता है कि इतनी लंबी लंबी नारा लगाते हैं, और जो रोज़गार होना चाहिए, जो स्वास्थ्य होना चाहिए, जो निजी लोगों को जो व्यवस्था मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। बहुत सारे लोग, हमको कल ये भी सूचना मिला है कि बहुत सारे लोग को जो है घर के लिए पैसा भी वसूल लिया, ठग लिया है, लेकिन उसका अभी तक पैसा भी नहीं मिला है। क्योंकि वो जो अभी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री योजना है, तो इंदिरा गांधी योजना बहुत पहले से है, लेकिन प्रधानमंत्री योजना अभी वर्तमान में जो चल रहा है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमको त्रुटि लगी है। और बहुत हम कल घूमे हैं तो हम देखे हैं कि जो जटिल परिस्थिति है अभी 4 साल में उनको जो करना चाहिए वो नहीं हो सका है ज़मीन पर। लोगों के लिए क्या संदेश होगा? लोगों के लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं, खास करके पातेपुर के, खासकर पातेपुर लोगों के लिए हम यह संदेश देना चाहते हैं कि वहाँ पर नई विकास अगर जड़ से होना है तो आप इस चीज़ में परिवर्तन लाइए और इस चीज़ को सोचिए, समझिए और अपने समाज। देखिए, नेता 2 तरह का होता है। एक नेता होता है कि पैसे को बदौलत ऊपर से टपकते हैं और किसी भी पार्टी से टिकट लेके और अपने स्वार्थ में जनता से गुमराह करके पैसे बांट के और वो जो है वोट लेते हैं और सरकार में जाते हैं और अपने बेनिफिट वो देखते हैं। इसके अलावा जनता से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा मतलब होता तो ये संवाद नहीं होता कि आपने हमको वोट ही नहीं दिया तो हम आपके लिए विकास का क्या काम करेंगे। ऐसा सूचना मिल रहा है हमको। दूसरी बात, एक नेता होता है जो सोशल वर्कर करते हुए और अपने समाज के लिए काम करता है, तो वो उसके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो नेता होता है जो एक ईमानदारी पूर्वक अपने समाज के लिए काम करता है। तो एक ऊपर से आता है, एक ज़मीनी स्तर के नेता होते हैं। तो वो जो वहाँ पे अभी वर्तमान विधायक जी हैं वो ऊपर के नेता हैं और ऊपर के नेता हैं तो उनको ज़मीनी आदमी को क्या तकलीफ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, तो अभी हमारे साथ रीना रागनी जी थे जिन्होंने बखूबी से राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पे कई सवाल जवाब हुए और उनका बखूबी से इन्होंने जवाब देने का काम किया। इनके जवाब से आप कितना संतुष्ट है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे भी इस तरीके की खबर लेके हम आते रहेंगे। तब तक लेते विदा। रीना रागनी जी, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी समय निकाल के हमें इंटरव्यू लिए, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।